अगला पद देखते हैं, जो 9वां पद है। गोपियां कहती हैं कि उद्धव सुनहु न को जो बात, उद्धव थोड़ी बात तो सुनो हमारी। अबलनी को तुम योग सिखावत कहत नहीं पछतात, तुम्हें पछतावा नहीं होता इस बात का। अबलनी को यानी कि नारियों को योग सिखाने चले हो, ये बात कहने के बाद तुमको पश्चाताप नहीं होता क्या? ज्यो शशि बिना मलिन कुमुदनी रवि बिना हुई जल जात। ज्यो शशि बिना कुमुदनी, कुमुदनी कमल का जो फूल होता है उसी कुल का उसी प्रजाति का एक फूल है जो रात में खिलता है, यानी कि शशि के निकलने, चंद्रमा के निकलने के बाद खिलता है, कुमुदनी खिलती है। तो जो शशि बिना मलिन कुमुदनी, तो गोपियां कहती हैं तुलना करती हुई, उदाहरण देती हुई, उदाहरण अलंकार है यहाँ, जो शशि बिना मलिन कुमुदनी। आगे देखेंगे तो गोपियां कहती है कि जैसे शशि के बिना कुमुदनी मुरझा जाती है, रवि के बिना जल जाती यानी कमल मुरझा जाता है, जल जाती यानी कमल मुरझा जाता है रवि के बिना, यानी कि सूरज की रोशनी जब तक नहीं पड़ती है तब तक कमल खिलता नहीं है। क्यों हम कमल नयन बिनु देखे तलफी तलफी मुरझा, उसी तरह हम कमल नयन को देखे बिना, यानी कि बहुत दिनों से हमने देखा नहीं है तो हम लोग तड़प तड़प के तलफी तलफी मुरझा रहे हैं। हम लोग भी किसके वियोग में? श्री कृष्ण के वियोग में। जिन श्रवणनी मुरलीश्वर आँचियो मुद्रा सुमत डरा। अब सूरदास जी कहते हैं, यानी गोपियां कहती हैं कि जिन श्रवणनी, जिन कानों से मुरली का सुर का आचमन किया है, आँचियो आचमन किया है यानी कि पान किया है, पिया है, अब उन्हीं कानों से मुद्रा की बात सुन के डर लगता है। मुद्रा यानी कि जो योगी लोग कुंडल पहनते हैं अपने कानों में, उसको मुद्रा धारण करना बोलते हैं। तो जिन कानों से हमने मुरली के धुन का पान किया है, अब उन्हीं कानों में मुद्रा पहनने के नाम से ही हमें डर लगता है। जिन अधर ने अमृत फल चाख्यो, जिन अधरों से हमने अमृत फल चखा है, जिस मुख से, जिस जिह्वा से हमने अमृत फल चखा है, अब उसी जिह्वा से, उसी मुख से हम कटु फल, कड़वा फल क्यों खाएंगे? अर्थात नहीं खाएंगे। कुमकुम चंदन घसीटन लावती यही नबी होती सुरा। हम तो नारियां हैं, हम तो कुमकुम से, चंदन से अपना श्रृंगार करते हैं, इनको घिसकर, कुमकुम चंदन इनको घिसकर हम अपने तन में लगाते हैं, उससे हम अपना श्रृंगार करते हैं। उस तन में भभूत किस प्रकार अच्छा लगेगा, तुम ही बताओ। सूरदास प्रभु ने हम यूं हैं। अब गोपियां कहती हैं कि प्रभु बिना, यानी कि श्री कृष्ण के बिना हम वैसे ही हैं ज्यों तरु जीवन पा। ज्यों तरु मतलब पेड़, जीवन मतलब जीर्ण, सूखा हुआ, पा सूखे हुए पत्तों वाला वृक्ष जैसा होता है, हमारी दशा वैसी ही है। हम श्री कृष्ण के बिना वैसे ही हो गए हैं जैसे सूखे हुए पत्तों के साथ पेड़ हो जाता है। तो साधारण पद है, इसमें गोपियां डांट ही रही हैं लगातार उद्धव को। इसमें आगे डांटते हुए कहती हैं, उलाहना देते हुए कहती हैं कि तुम नारियों को योग सिखाने आ गए। नारियों के लिए योग शब्द का उच्चारण करने के बाद तुमको पछतावा नहीं होता है? जिस प्रकार कुमुदनी शशि के बिना, कमल सूर्य के बिना मुरझा जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के वियोग में हम गोपियां तड़प तड़प के मुरझा रही हैं। जिन श्रवणों से हमने मुरली के धुन का तान सुना है, मुरली का तान सुना है, उन कानों में हम कुंडल पहनने से हमें भय लगता है। जिस मुख से हमने अमृत चखा है, जिस जिह्वा से हमने अमृत चखा है, उससे हम कड़वा फल क्यों चखें? यानी कि अगर श्री कृष्ण का प्रेम अमृत फल है तो तुम्हारा योग कड़वा फल है। हम तो कुमकुम चंदन घसकर अपने शरीर में लगाते हैं, हम भभूत क्यों लगाएं? अच्छा नहीं लगता कि अबलाएं जो चंदन और कुमकुम घिसकर अपना श्रृंगार करती हैं वो अपने शरीर में विभूति लगाएं। ये कैसी अटपटी बात है? सूरदास प्रभु बिनु हम यूं हैं जो तरु जीवन पा। सुन लो आखिरी बात कि श्री कृष्ण के बिना हम गोपियां वैसी ही हैं जैसे कोई पेड़ हो जिसके सारे पत्ते सूख गए। तो साधारण पद है। अब देखते हैं अलंकार। यहाँ ज्यों
ससिबिन मलिन कुमुदिनी में उदाहरण अलंकार है। यहां भी हम यूं हैं ज्यों तरु जीर्णोत्पात, यहां भी उदाहरण अलंकार है। तल्फी तल्फी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और देखते हैं अधरणी अमृत में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ये सारे अलंकार हम इनमें कह सकते हैं, देख सकते हैं कि हैं।